आर जो है रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, देखो बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए जैसे मान के चलिए कि ये 1 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है। इस 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। समझ रहे हो, बहुत ही करेक्ट मेजरमेंट के लिए। करेक्ट मेजरमेंट के यूज कहाँ कहाँ पे हो सकती है, बहुत ऐसे जगहों पे हो सकती है ना, जैसे मान के चलो कि रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, तो अगर मान के चलो यहाँ पे आपने 0.5 डिग्री का डिफरेंस कर दिया है ना, या फिर मान के चलो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, ये फर्स्ट फ्लोर बना दिया, सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे एंगल कर दिया 179.5 डिग्री का, तो ये 179.5 जो है ना 10-20 मंजिला ज़्यादा जाते कितना हो जाएगा, कुछ और ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, आ जाएगी नहीं, तो बिल्डिंग क्या हो जाती है, गिर जाती है, फिर बोलते हैं ऑनलाइन इंजीनियर ने बनाया है इसको। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स गिरते हैं उससे। तो अगर वो 0.5 भी 1 डिग्री का भी अगर उसमें आपने डिफरेंस रहने दिया तो आगे जाकर के वो गिर सकता है, बिल्डिंग वो कोलैप्स कर सकता है। क्लियर बात। तो इसलिए बहुत ही हमें मतलब कि एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए। तो क्या करो, लोगों ने क्या किया कि 1 डिग्री को ना डिवाइड कर दिया उन्होंने, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। When 1 degree is divided between 60 equal parts, then each part is known as 1 minute. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 minute। ठीक है, तो when 1 degree is divided in 60 equal parts, then each part known as 1 minute। 1 मिनट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट बोलते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अब 1 मिनट का जो एंगल है ना बच्चों, 1 मिनट के एंगल को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो उस समय ईच पार्ट को क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, 1 सेकेंड डिवाइड, यहाँ पे 1 मिनट एंगल है, टाइम नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड इन 60 इक्वल पार्ट्स, then each part is known as 1 second। 1 second equals to 1/60 minute, 1/3600 डिग्री। एंगल के कितने यूनिट होते हैं, डिग्री और रेडियन। चलो जी बताओ सुनिधि, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन, तो पाई बाई 180 रेडियन है, पाई बाई 180 रेडियन, और 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, 1, उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, सर्कल के सेंटर पर 1 यूनिट आर्क लेंथ कवर करने में जितना एंगल बनता है उसको क्या, यूनिट रेडियस के सर्कल पर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 रेडियन बोलते हैं। चलो जी बच्चों लिखो तो, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर। 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना सब कुछ अपने को डिग्री में चाहिए। क्या चाहिए इसको, यहाँ पे सब कुछ डिग्री में। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 40 डिग्री प्लस 20 मिनट आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देख लो पहले। तो 40 डिग्री प्लस 20 डिवाइडेड बाई 60 से डिवाइड कर देखो तो ये भी क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। कट गया तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 1 बाई
3, तो कितना चर 120 प्लस 121 डिवाइडेड बाई 3, इतना डिग्री आ गया। क्या गया? इतना डिग्री। वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। रेडियन में रैड नहीं लिख रहा तो सी लगा दो। जैसे डिग्री के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाते तो इधर क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई, यूनिटरी मेथड है, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 121 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 3 सी हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई को पाई रख दे। क्या 121 किसी से जा रहा है? डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो लिख देंगे ऐसे ही 121 पाई डिवाइडेड बाई 540 सी, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कन्वर्ट 45 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन। तो 45 प्लस हाफ डिग्री या 45.5 डिग्री डायरेक्ट कर दूं? हाँ सही तो है। या 91 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री, ये किया हो भाई। 30 मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 60 होगा ना। तो अब ये कितना हो जाएगा रेडियन में? पाई बाई 180, पाई बाई 180 इंटू 91 डिवाइडेड बाई, तो 91 डिवाइडेड बाई 360 पाई रेडियन, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट 6 रेडियन इन डिग्री मेजर। चलो बच्चों 6 रेडियन है, तो देखिए जी पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है? 180 डिग्री। तो 1 सी इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री हो जाएगा। तो 6 रेडियन इक्वल्स टू 6 सी इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 22 बाई 7 इंटू 6, या फिर कितना हो जाएगा भाई? 180 इंटू 6 डिवाइडेड बाई इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, ये हो गया 11, ये हो गया 3, तो कितना हो जाएगा? 540 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। या फिर बोलूँ तो 0 7 4 जा 28, 2 5 7 जा 35 प्लस 2 37 ना, डिवाइडेड बाई 11, इतना डिग्री हो गया। आगे बात समझ में? अब सुनो, अब यहाँ से सुनो, अब ना 11 से डिवाइड कर दो, किसको? 3780। बच्चों यहीं आया है ना 3780, या कुछ और आया? चलो जी, तो 11 3 जा 33, कितना बच जाएगा भाई? 4 48, 11 4 जा 44, कितना आ गया? 4 and 40, 11 3 जा 33। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है 33 ना, तो कितना चलेगा? 7। तो कहने का मतलब कि 343 डिवाइडेड बाई 7 अपॉन 11, इतना डिग्री आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में करूँ तो, हाँ या ना? मिक्स फ्रैक्शन में करूंगा तो इतना ही तो होगा, या मिक्स फ्रैक्शन भूल गए? अब इसका मतलब ये है कि 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, समझ गई बात को? इसका मतलब क्या हो गया? 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 343 डिग्री प्लस 7 इंटू 60 अगर कर दोगे तो ये मिनट में आ जाएगा। टाइम वाला ही रिलेशन लेके चलो ना। 1 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो अगर 2 घंटा है तो 2 इंटू 60 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। एक और 60 कर दोगे तो सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया? 343 डिग्री प्लस 7 6 420 डिवाइडेड बाई 11 मिनट। अब एक बार 420 को फिर से डिवाइड करो, किससे? 11 से। तो 11 3 जा 33, तो कितना आ जाएगा ये? हाँ 7 इंटू 9 90, तो 11 8 जा 88, तो कितना हो गया? 2।
तो कहने का मतलब है इसको क्या लिखोगे, 38 मिक्स फ्रैक्शन 2/11 ऐसे लिखोगे। तो ये देखिए 343 डिग्री प्लस 38 2/11 मिनट, या फिर 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। आगे बात समझ में। अब 2/11 में फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 2 इंटू 60 डिवाइड बाई, लिखो मत दी, सेकेंड। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, ये कितना हो गया 120 डिवाइड बाई 11 सेकेंड, या 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस, अब 120 डिवाइड बाई 11 सम अराउंड कितना हो गया, 11 9 जा 120, 11 10 जा 110, तो कितना हो गया 10 10.9, तो सम अराउंड 11 के अराउंड आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 10.9 सेकेंड, या फिर आपका आंसर आया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकेंड। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड कर दो ऐसे। ये हुआ उसका परफेक्ट आंसर। आपको डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों में चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि आपने सिर्फ 343 डिग्री लिख दोगे ना तो इतना एंगल काफी है विध्वंस करने के लिए, है ना। अब ये जब हो जाए तो -4 रेडियन को कन्वर्ट करना है आपको, तो माइनस लास्ट में लगा देना 4 रेडियन को कन्वर्ट करके। अब माइनस कुछ देर के लिए इग्नोर कर दो, 4 को ऐसे जैसे मैंने 6 को किया वैसे 4 को कर दो पूरा अच्छे से, और फिर लास्ट के आंसर में माइनस चिपका लेना। चलो 7π/6 को डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ, 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, 180 डिवाइडेड बाई पाई कट गया, 210 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है कोई व्हील, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन, मतलब 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। एंगल तो बनाएगा लेकिन रेडियन में बताना है। तो बहुत ही आसान काम है जी। देखिए 1 मिनट में कितने आ रहे हैं बताइए, 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन, 360 रिवोल्यूशन। तो 60 सेकेंड में कितना हो गया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना। हाँ वेरी गुड, 360 रिवोल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा बच्चों, 60 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन। अच्छा बताओ 1 रिवोल्यूशन में कितना, 2π रेडियन होता है। वह एक बार पूरा घूमेगा तो कितना होगा, 2π रेडियन। समझ में आया बात कहां से, इन 1 रिवोल्यूशन 2π रेडियन है ना जी। 2πr, r की वैल्यू 1 रख देते थे तो क्या हो जाता था वो 2π। तो 6 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2π रेडियन, मतलब 12π रेडियन से वो घूम जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc length 22 centimeter. थीटा इक्वल्स टू L/R, लेकिन वहां पे थीटा जो आएगा हमेशा अच्छा थीटा इक्वल्स टू L/R जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, वहां पे लिख दीजिए कि थीटा ऑलवेज इन रेडियन, थीटा ऑलवेज इन रेडियन।
तो बच्चों एक सर्कल है, देखते हैं, सर्कल है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 22 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, थीटा थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर 22 डिवाइडेड बाई 100, लेकिन ये किस में आया, रेडियन में आया। किस में आया बच्चों, ये रेडियन में आया। अपने को किस में चाहिए, डिग्री मेजर में चाहिए। किस में चाहिए, डिग्री में। तो बताओ रेडियन और डिग्री में क्या डिफरेंस, क्या वो होता है रिलेशन, पाई रेडियन इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। तो यहाँ से आपका 22 डिवाइडेड बाई 100 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 122 डिवाइडेड बाई 100, इतना डिग्री आ जाएगा। तो 180 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7, 22 डिवाइडेड बाई 100, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 7 जा 126 डिवाइडेड बाई 10 या फिर 50 और 13 63 बाई 5 डिग्री। नहीं छोड़ दो इसको, यही आंसर दिया होगा, देखिए क्या। हाँ तो अब उसको चेंज कर लेते हैं, तो 12 पंजे 60, तो इसको 12 डिग्री प्लस 3 बच जाएगा ना रिमाइंडर, तो 3 बाई 5 डिग्री या 12 डिग्री प्लस 3 बाई 5 इंटू 60 मिनट 12, तो 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। लिखो, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। चलो बताओ डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, कॉर्ड की लेंथ। भाई बहुत ही आसान है यार, बस भाई ये 20 है, डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 40, 6 3 कितना हो जाएगा 880 डिवाइडेड बाई 21 सेंटीमीटर, इतना ही कुछ आएगा। आर्क लेंथ, अच्छा पाई के टर्म में बता रहे हो, तो फिर ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ, पाई की वैल्यू 22/7 रख दें, समझ में आया। इफ इन 2 सर्कल्स द आर्क लेंथ दे रखा है और रेडियस उनसे पूछा है कि रेडियाई क्या होगा, और सेम आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ सेम है और एंगल दे रखा है, मतलब कि थीटा 1/360 2 पाई r1 इक्वल्स टू थीटा 2/360 2 पाई r2, यही है ना, सेम आर्क लेंथ पूछा है, सेम आर्क लेंथ, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो भाई 360 कट गया, 2 पाई से 2 पाई भी कट गया, थीटा 1 की वैल्यू दे रखी है कितना 60 डिग्री, और थीटा टी को भी दे रखी है कितना 75 डिग्री, तो 60 r1 इक्वल्स टू 75 r2, या r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू 75 अपॉन 60, तो r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 5:4, इसका आंसर आ जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर,
अब इससे ये ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है, ठीक है। द टिप डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ, अब आर्क लेंथ आपको दे रखा है पहले केस में। तो फर्स्ट केस में ये आर्क लेंथ एल की वैल्यू दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया 75 सेंटीमीटर। अब आपसे ये वाला एंगल यहाँ का थीटा पूछा गया है, आर्क लेंथ दे रखा है, थीटा पूछा है, रेडियस दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, तो एल कितना है 10 75 डिग्री में मैंने कैसे देख लिया भाई।